महाभारत का युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें देश विदेश के अनेक राजाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सभी राजा महाराजा अपने घुड़सवारी, हाथियों, रथों और पैदल सैनिकों समेत युद्ध की अग्नि में आकर जल गए। लेकिन दोस्तों, महाभारत युद्ध का असल में कारण क्या था, आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इस युद्ध में कौरवों के पिता और पांडवों के ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र की क्या भूमिका रही, इसके बारे में जानेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उस समय राजतंत्र था। नियम के अनुसार यदि राजा का ज्येष्ठ पुत्र योग्य हो तो वही राजा बनना चाहिए, परंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। बाकी उनमें बल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनकी जगह पर उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया। इससे धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बड़े होने के कारण उन्हीं को राजा बनना था। फिर जब धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह हुआ, तब भी धृतराष्ट्र को चिंता हुई, कहीं पांडु का पुत्र पहले जन्म ना ले ले। मैं तो राजा नहीं बन पाया हूँ, कम से कम मेरा पुत्र ही राजा बन जाए। लेकिन धृतराष्ट्र की ये इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। उसके पुत्र से पहले पांडु के पुत्र ने जन्म ले लिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पांडु का देहांत हो गया। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो चुका था, क्योंकि भीष्म पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे, वे सिंहासन का संरक्षण तो करेंगे लेकिन उस पर बैठेंगे नहीं। और राजकुमार अभी बड़े नहीं हुए थे, इसलिए कार्यवाहक के तौर पर धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन ये उचित नहीं था, क्योंकि राजा को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए था। पर धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, लेकिन फिर भी परिस्थिति को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया। अब धृतराष्ट्र को लगने लगा कि उसका पुत्र ही राजा बनेगा, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। लेकिन प्रजा चाहती थी कि युधिष्ठिर राजा बने, क्योंकि प्रजा दुर्योधन के अत्याचारी स्वभाव, दुर्व्यसनों और दुर्व्यवहार को जानती थी। और ये सभी लक्षण दुर्योधन में अपने मामा की संगति के कारण आए थे। इसमें उसकी माता का भी दोष रहा, क्योंकि धृतराष्ट्र पहले से अंधे थे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी दोगुनी थी कि वे पुत्रों का पालन सही ढंग से करें। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को शून्य कर लिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये सबसे बड़ी गलती थी। दुर्योधन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसे युवराज नहीं बनाया गया, और इसी का बदला लेने के लिए उसने कई तरह के षड्यंत्र रचे। इस बीच जो निर्णय लेने चाहिए थे, वो राजा होने के नाते धृतराष्ट्र को लेना चाहिए था। युवराज को राजा की अनुपस्थिति में निर्णय लेने चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा यही कहते थे कि मैं एक पिता हूँ और पुत्र मोह के कारण विवश हूँ, जबकि राजा को अपने निजी हितों और परिवार के हितों से बढ़कर प्रजा के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। राजा होते हुए भी धृतराष्ट्र शांति सभा में चुप रहे और 5 गांव देने वाले फैसले पर भी निर्णय नहीं दे पाए। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।